अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तला और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आईयूपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस में आज बारी है 2014 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएससी नेमिंग का क्वेश्चन आया था और वो था 2014 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी। क्वेश्चन ये था, राइट आईयूपीएससी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है भी, तो बिना टाइम वेस्ट किए वन बाय वन हर एक स्ट्रक्चर को समझते हैं और नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। CH2 C और यहाँ पर आ रहा है CH और फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ रहा है CH और यहाँ पर कंबाइन हुआ है CH2। तो एक आसान सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने जिसमें हमें एक ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, क्लियर। और हमें क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग, जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब बन रहा है वहां से। तो 4 नजर आ रहे हैं। 4 का मतलब क्या हो गया? 4 का मतलब हो गया ब्यूट। तो ब्यूट तो हम लिखेंगे, ठीक है भाई। और ट्रिपल बॉन्ड पहले पर आ रहा है तो इसको सीधा सीधा ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं या ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते हैं, ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। और कौन से नंबर पर कोई वो लगा हुआ है तो ये आप देख लें, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तीसरे नंबर पे, 3 पर आ रहा है मिथाइल। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ये इसको हम कह सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटाइन। ठीक है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रैक्टिस में जो है ना 1 लिख लिया करो। इस स्ट्रक्चर का यूपीएससी नेम यही है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइन। सेकेंड पार्ट 2014 का, और ये कुछ इस किस्म का है कि CH3 साथ में आ रहा है C, फिर इधर भी ऑक्सीजन आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, और फिर आ रहा है C और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3 और ये है 3। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, बल्कि इसको क्या ओपन करें, बेसिकली चलो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा तो है। CH3C और ये आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया सिंगल बॉन्ड, कार्बन और इस कार्बन के साथ लगे हुए हैं CH3 3 और कार्बन के साथ जब CH3 आते हैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं बाकी वीडियोस के अंदर भी कि ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ आपको नजर आ रहा है C और CH3, ये 4 हो गए कार्बन, ये बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये तो आसान सी बात है कि हमें टर्शरी ब्यूटाइल को इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और बाकी यहाँ पर नजर आ रहा है क्या, जो फंक्शनल ग्रुप है C के साथ डबल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ आ रहा है, ये बनते हैं एस्टर्स। और एस्टर्स में 2 पार्ट होते हैं एस्टर के, एक कार्बन वाली साइड होता है और एक ऑक्सीजन वाली साइड होता है। तो जो होता है कार्बन वाली साइड उसके साथ आता है O8 और जो ऑक्सीजन वाली साइड होती है उसके साथ हम लगा देते हैं अल्काइल, ठीक है जी। तो अब इधर का तो मसला ही हल हो गया, जो इधर जुड़ा हुआ है इसका तो मसला ही हल हो गया। तो यहां पर क्या बना, कार्बन के साथ जुड़ी हुई है एक, ये कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ तो ये आपको सीधा सीधा, जिसका मैंने आपको नाम बताया टर्शरी ब्यूटाइल ही होता है, तो ये तो हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। इसके साथ तो ऑलरेडी ब्यूटाइल हम लगा रहे हैं इस नाम के आगे, और यहाँ पर आ रहा है एक कार्बन वाला, ये हो गया मीथेन, और O8 लगाते हैं तो मीथेनोएट हो जाएगा। ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल मीथेनोएट। ओके जी। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बना हुआ है, थर्ड पार्ट के अंदर है CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है CH, और फिर CHOH कंबाइन हुआ है यहाँ पर, और इसी के आगे बढ़ते हैं तो CH, फिर आ रहा है इधर CH3 और फाइनली CH3। तो बहुत सारे CH3 हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करना है, जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन नजर आ रही है, ओके, तो क्लियरली नजर आ रही है हमें। प्रेफरेंस देनी पड़ेगी यहाँ पर हमारे पास के करीब तरीन पड़ जाए, जो अल्कोहल है कहीं पे करीब तरीन नजर आ रहा हो। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 और 1 2 3, तो नंबरिंग यही करनी चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब क्या हो गया, हेक्स तो आना ही है, 6 का मतलब हो गया हेक्स तो आना ही है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, तो हेक्स 4 इन हो गया, ठीक है जी। और एल्कोहल किस नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो 3OL हो जाएगा। बाकी बचा 2 पर लगा हुआ मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल
हेक्स 4ene3ol। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से जो है आप इजीली कर सकते हो। 2-methyl हेक्स 4ene3ol, ये है हमारे इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम। फोर्थ पार्ट, नंबर 4, CH3 CH2 ऑक्सीजन, और फिर आ रहा है हमारे पास C, और यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर आ गए 3। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो इजी हो जाएगा। ओपन करेंगे तो ये हो गया CH3 CH2O C, और फिर यहाँ पर आ गया CH3, इधर भी आ गया CH3, और इधर भी आ गया CH3 ऑक्सीजन। और यहाँ पर दोनों जगह कुछ लगाने की जगह, जब भी ऐसा आपको नजर आएगा तो ये कोई ना कोई ईथर होता है। और ईथर की नेमिंग कैसे की जाती है? जो छोटी वाली चेन होगी वो ऑक्सी है, जो बड़ी वाली है उसको जो है पूरा का पूरा अल्केन लिखते हैं, पूरा का पूरा उसका नाम लिखते हैं काउंट करके। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको कौन सा जो है वो लॉन्ग चेन नजर आ रहा है और कौन सा जो है वो शॉर्ट चेन नजर आ रहा है। इधर से बनाओगे तो आपको 2 कार्बन मिल रहे हैं, इधर जो बनेंगे तो 3 कार्बन है। देख लो ना, ये इधर 3 कार्बन है, इसका मतलब ये अल्केन वाली साइड हो गई। नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर मेन हमारा ईथर है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है जी। तो बनेगा तो ये कितना 3 है ना, तो ये बनेगा प्रोपेन। ये बात तो कंफर्म हो गई, प्रोपेन। ठीक है जी। अब दूसरे ही नंबर पर एक मिथाइल यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, इसको तो लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल। और यहाँ पर इसी दूसरे कार्बन के साथ जो ये ईथर जुड़ा हुआ है उधर आपको नजर आ रहा है, ऑक्सी लगाना है, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी बनेगा। ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2 इथॉक्सी, और फिर आ जाएगा प्रोपेन। सो इसका IUPAC नेम बनेगा 2 मिथाइल 2 इथॉक्सी प्रोपेन। यह है इसका IUPAC नेम। और फाइनली 2014 का जो 5वां पार्ट था साइक्लिक है, बना लेते हैं पहले उसको। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर। क्या क्या है? इधर लगा हुआ है मीथेन, इधर लगा हुआ है क्लोरीन, और इधर लगा हुआ है ब्रोमीन। नंबरिंग ऐसे की जाती है कि कम से कम नंबर्स पर आए, जितने भी लगे हुए ना यहाँ पे ब्रांचेस, तो यही सही रहेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 के बाद ये हो गया 4 5 6, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो कभी भी हमें मालूम है ये जो बनता है और इसके साथ आ जाए CH3, तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है टॉलीन। तो टॉलीन तो कंफर्म है, यहाँ पे टॉलीन तो आएगा ही आएगा। सिर्फ आप देखेंगे बाकी जो ब्रांचेस लगी हैं वो किस नंबर पे लगी हुई हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। चौथे नंबर पर आ रहा है यहाँ पे ब्रोमीन, जिसका शॉर्ट होता है ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो ये आ गया। और इसी के साथ साथ क्या है? 4 ब्रोमो, और दूसरे नंबर पर आ रहा है 2 क्लोरो टॉलीन, तो ये हो गया 4 ब्रोमो 2 क्लोरो टॉलीन। दैट्स ऑल, क्योंकि टॉलीन तो 1 पर ही था। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 5 पार्ट जो कि हमने अभी भी सॉल्व करे हैं 2014 के। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में। मुझे खुशी होगी रिप्लाई करने की और आपको समझाने की, बल्कि अगर नहीं समझा पाया तो जाहिर सी बात है मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है। ठीक है जी। सो प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए तलाश विस एकेडमी। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।